सर्वप्रथम कटनी के सभी साथियों को आभार व्यक्त करते हुए बधाई देता हूं। भाई श्री रमाशंकर तिवारी जी और श्री नवनीत चतुर्वेदी जी और सभी सिंघों के हर एक कार्यकर्ता और एक एक पदाधिकारी को एकल मंच एक संघर्ष का शंखनाद करने में सफल हुए। कटनी में तहसीलदार महोदय को भी पुरानी पेंशन नहीं मिलती है, तो हमने कहा कि आपके पास हम क्यों आए अपना ज्ञापन देने, ये लड़ाई आपकी भी है तो आप पांडाल में आइए, हम एक साथ अपना ज्ञापन आगे अग्रेषित करेंगे। तो वे आए और कहा कि हम साथ हैं। निसंदेह हमारा मिशन यही है कि हम मध्य भारत के कर्मचारियों की सबसे बड़ी ताकत का एकीकरण कर सके। आज हमारे सामने पुरानी पेंशन के लिए सबका साथ आना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि हम इस मामले पर राष्ट्रीय संघर्ष की मुख्यधारा से जुड़े, हम समुद्र में समागम करें। जिन साथियों का निलंबन हुआ है उसके पूर्व ही आपको इसकी सूचना दी थी। मैंने विगत 8 दिवस में कई कुतार्कियों को ब्लॉक किया है। कारण यह है कि मुझे लोगों से ऐतराज है जो चश्मा विशेष से देखते हैं। बहरहाल हमें इन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। सबसे पहले यह स्वीकार करो कि पेंशन के लिए हमें राष्ट्रीय संघर्ष का हिस्सा बनना है, न कि अलग अलग प्रदर्शन करना है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हमें वर्तमान में न तालाबंदी की जरूरत होगी, न वेतन कटवाने की और न ही निलंबन की, क्योंकि राष्ट्रीय संघ रोज रोज के प्रदर्शन नहीं करता बल्कि योजनाबद्ध तरीके से हर राज्य में अपने कार्यक्रम निर्धारित करता है। जब जब मध्य प्रदेश की बारी आएगी हम सब मिलकर ताकत झोंक देंगे। वह ताकत सभी के लिए दर्शनीय होगी। शासन को भीड़ और भेड़ का अंतर समझ में आ जाएगा। वही दूसरी ओर अब हम इसी बहाने से संयुक्त हो जाए तो इसका पूरा उपयोग हम इन मामलों के निराकरण करने के लिए कर सकते हैं। 1. जो लोग 20/50 में सेवा से हटाए गए हैं उन्हें बहाल किया जाने और ऐसे नियम को समाप्त करने का काम किया जाए। 2. अनुकंपा को शर्त हटाकर सरल तरीके से लागू किया जाए और सबको इसका लाभ दिया जाए। 3. गुरुजियों को उनका हक दिया जाए, शोषण बंद हो। 4. तबादला सबके हो और पारदर्शी हो। 5. समयमान में विसंगति न हो। 6. क्रमोन्नति और पदोन्नति के लंबित और भविष्यगामी निराकरण हो। 7. शिक्षक का सम्मान हो और गैर शैक्षणिक काम न लिए जाए। 8. शिक्षक को समाज का सबसे सम्मानित और गौरवशाली पद बनाया जाए जिसका निलंबन यदि हो तो केवल विभाग के उच्च से हो। 9. गुणवत्ता पर मिलकर कार्य योजना बनाकर काम करे। 10. शिक्षकों को हर स्तर के अवार्ड दिए जाकर मनोबल बढ़ाए। 11. कोरोना योद्धा के लाभ दिए जाए। 12. शिक्षक और उसका परिवार को बीमा, आवास और स्वास्थ्य व्यय के लिए सरकार जिम्मेदारी ले। 13. महिलाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत करते हुए सड़क मार्ग और आवागमन की सहूलियत वाले स्थान पर ही काम लिया जाए। 14. नौकरी की सबसे ज्यादा आवश्यकता उसे है जिसका परिवार बड़ा है, अतः 3 संतान पालन का उसे अधिकार मिले, न कि उसे बर्खास्त किया जाए। 15. आकस्मिक सहायता निधि के साथ फंड की सुविधा दी जाए। 16. एनपीएस में लगा रुपया शासकीय अंश के साथ निकाले जाने का अधिकार दिया जाए। 17. हम ऐसी शक्ति का निर्माण करें जो यह कह सके कि हम सरकार बनाने की मुख्य धुरी है। 18. इसके साथ हम अपने कर्तव्य के साथ भारत निर्माण करें। ये और ऐसे अनेक बिंदु हैं जो गैर राजनीतिक तरीके से अपनी ताल ठोक सकते हैं। इन सब में जो कॉमन होगा वह आपका एकीकरण, जो आपकी शक्ति के साम्राज्य का विस्तार करेगा। हम प्रदेश में इस एकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। निलंबित हुए साथियों के सहयोग के लिए हम रास्ता निकाल ही लेंगे। मेरे सहयोगी श्री अजय बख्शी और राजेश जोशी जी के साथ पुनः कटनी के हर भाई बहन को नमन। मिलते हैं अब पुरानी पेंशन बहाली मिशन के अगले पड़ाव पर दिनांक 16 अक्टूबर 2022 को मां अहिल्या की नगरी महेश्वर में। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी के साथ आपका भाई जावेद खान, अध्यक्ष, आजाद शिक्षा परिषद मध्य प्रदेश।